आस कई नयन नीर भरे, गई पद कंपित गात, और नाथ भजौ रघुनाथई। अचल होई यही बात। मंदोदरी भले ही राक्षस कुल की पत्नी थी, लेकिन फिर भी कोई न कोई संस्कार के वशीभूत होकर भगवान की पहचान और भगवान के गुणों का आश्रय उसके पास में था। और इसलिए उसने रावण को ये कहा कि महाराज, आप राम को जो है मनुष्य मत जानो, और वो परब्रह्म परमेश्वर हैं, और इसीलिए आप जो है उनकी शरण में सीता देव राम को इतना हुई तुम्हार, और फिर अपने जो है चुटकम राज समर्पण भजिए जाई रघुनाथ। और फिर यदि ऐसा करोगे तो भगवान जो है सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजाऊ नाथ ममता मद त्यागी। ऐसे महाराज को जो ममता और अपने मद अभिमान को छोड़कर उनका भजन करो महाराज, तो आपका उद्धार होगा तो होगा, संग में मेरा भी उद्धार हो जाएगा। बस इस बात को लेकर रावण महाराज ने एक कान से सुनी और दूसरी कान से निकाली, और तब रावण ने छुटा उठाई, कह लाग खल नहीं प्रगटाई। अपनी बात में अभिमानी व्यक्ति का काम सबसे पहला एक ही है कि अपनी अपनी बड़ाई करना, अपनी अपनी बात कहना, सामने वाले की कुछ सुनना ही नहीं, जैसा कि आजकल राजनीति में कर रहे हैं लोग। हाँ, प्रधानमंत्री महाराज जो है कितनी अपनी बड़ाइयाँ कर रहे हैं, इसकी कोई शुमारी नहीं है। और फिर रावण महाराज कहने लगे, सुनते पिया व्यथा भय माना, जग जोधा को वही समाना। अरे तू राम जी के, रामचंद्र जी के वैर वीर पराक्रम शूरता की जो तपस्या कर बड़ाई कर रही है, तो बता मेरे समान कौन दूसरा बली है। अरे जितने देवता हैं उन सबको तो मैंने जीत के बांध लिया है, और वो देवता हो चाहे राक्षस हो चाहे नर हो, सब मेरे वशीभूत हैं। अब जब सब चीज मेरे वशीभूत है तो उन सबके वजह से तेरे मन में भय क्यों गया। लेकिन इन सबको चलाने वाला भी कोई एक तीसरा व्यक्ति और है, और उसकी प्रभुता के बारे में मंदोदरी रावण को बार बार समझा रही है। आज लोग वागों से बात होती है तो लोग वहाँ कहते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कौन ऐसा जो इस देश को संभाल सके। मैं सबों से एक ही जवाब देता हूँ कि हमारे बाबा थे तो हमारी गृहस्थी चलती थी, बाबा के जाने के बाद बाबूजी थे तो गृहस्थी चली, फिर हम बुड्ढे बने तो हमारी गृहस्थी चली, और अब हमारे पीछे हमारे बच्चों की गृहस्थी भी चलाने वाला कोई तीसरा होता है। इस संसार की सारी क्रिया को चालू करने के लिए एक सुपर पावर होती है, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, देवता, सुपर ह्यूमन जो होते हैं, वो जो है इस संसार को चलाते हैं, उन्हीं की आज्ञा से ऐसा चलता है। लेकिन रावण महाराज को तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। नाना विधि तई कैसे बुझाई, और सभा बहुरी बेटी उठ जाई। महाराज सभा में पहुंच गए और सबों से कहा, मंत्रियों से, कि भाई अब सब विचार करो। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ये भाग जाएंगे, लेकिन ये तो भागे नहीं, ये तो आगे बराबर बढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे 64 में जो है चाइना बढ़ता चला आ रहा था हमारे यहाँ, और फिर उसे भगाने का इंतजाम करा। ऐसे ही रावण महाराज ने पूछी कि अब बताओ कैसे करें। तब जो है राक्षसों ने जो है बार बार हंसी मजाक में कह के टाल दिया कि नर के भालू आहार हमारा, बंदर भालू और मनुष्य तो हमारा आहार है, हम तो उन्हें खा के ही जिंदा रहते हैं, इसलिए आप कोई चिंता मत करो। लेकिन उनमें ही एक जो है पुत्र थे उनके, जिनका नाम था प्रहस्त, शायद मंत्री थे वो। सबके वचन श्रवण सुने, कहा प्रहस्त कर जोड़, हाथ जोड़ के करें
कि महाराज क्या करोगे, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री मति अति तो। महाराज नीति का विरोध मत करो, और मंत्रियों को तो बिल्कुल भी समझदारी है नहीं, और सब जो है आपकी मुँहदेगी करने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से पार नहीं आएगा। आप एक बात मन में सोचो कि जिसने इतने बड़े समुद्र को, जो आज तक किसी ने नहीं बांधा, उसको बांध के और इस पार उतर आए, और एक बंदर को यहाँ भेज दिया, और वो आके उसने अशोक वाटिका उजाड़ी और तुम्हारे पुत्र के ठिकाने लगा दिया। अगर राक्षसों की ये सामर्थ्य होती कि बंदर का भी बाल आहार हमारा, तो भैया जिस वक्त वो हनुमान आया था, उस हनुमान को पकड़ के किसी ने खा क्यों नहीं लिया। तब उस दिन के सब लोगों की भूख कहाँ चली गई। तो महाराज आप इस बात को इनसे पूछो कि छुटा रही तब कस न धरी खाओ। ये मंत्रियों के सबके मति नहीं है, मति ठीक नहीं है। और ये सुनत नीक आगे दुख पावा, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगे कि आएंगे तो हम पकड़ के खा जाएंगे, लेकिन आगे बड़ी इससे तकलीफ हो जाएगी। सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा, ऐसा मत मंत्रियों ने सुनाया है। अब जिसने समुद्र बांध लिया और समुद्र पार उतर के इस पार आ गया, और हम उसे पकड़ के खाए जाएंगे, ऐसा सोचना हमारा तो हमारी गप्पी है, इससे ज़्यादा कुछ तो ही है। सब जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होना वाला है। यदि प्रभु आप चाहो तो मेरी एक बात मान लो। क्या बात मान लो? कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों में क्या है कि प्रिय बानी गे कह सुनाएंगे कहाई, ऐसे नर निकाय जग आई। संसार में जो लोगों की स्थिति है वो क्या है? संसार में लोगों की एक ही स्थिति है कि मीठा मीठा बोलो और मीठा मीठा सुनो, नीति की बात मत करो, और जो नीति की बात करे वो बुरा होता है। बचन परमाहिता सुनत कठोरे, सुनई जे कहते नर प्रभु थोरे। वो कहे हुए शब्द जो किसी व्यक्ति का हित करते हो और सुनने से हित होता है, ऐसी बातें करने वाले महाराज बहुत थोड़े लोग वहाँ होते हैं। इसलिए यदि आपकी समझ में आता हो तो आप एक काम करो कि उन्होंने एक हनुमान बंदर को भेजा और उससे सब खबर मंगवा ली, तुम्हारे भीतर की सभी रचना का ज्ञान कर लिया। तो प्रथम बसीट, अब आप भी ऐसा ही करो, सुनो। और प्रथम बसीट पठौ सुन नीति, सीता दे करो पुनि प्रीति। आपके भाई साहब चले गए, सीधे ही सीधे चले गए, तो आप क्या करो कि आप भी एक दूत भेजो कि रावण महाराज मिलना चाहते हैं, और फिर सीता जी को दो और उनसे प्रीति कर लो। और प्रीति करके उनसे कहो कि प्रभु अब आपकी संपत्ति आपको मिल गई, इसलिए अब आप यहाँ से बता रहिए। नार पाई फिर तो न बढ़ाई। यदि पत्नी को पाके वो फिर जाए तो उनसे कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उनसे युद्ध करके और उनको मार देना।
यदि आप ऐसी बात मेरी मानोगे तो आपका दोनों प्रकार से यश होगा। अगर राम जी के हाथ से मर जाओगे तो भी यश है, और राम जी को जीत लोगे तो भी यश है। अब ऐसी प्रश्न की बात सुन के और रावण को बड़ा क्रोध आया, और रावण महाराज ने ये कहा कि सुन तो कोई सिखाई, अरे तेरे को ये ऐसी विद्या कौन ने सिखा दी भाई, तेने कहाँ से सीख ली? तो राक्षस कुल में पैदा हुआ है तो राक्षसी बातें सीखनी चाहिए, ये ऐसी धर्म की बातें कहाँ से सुना? और तेरे मन में तो अभी से ही संशय हो गया है। अरे तू तो घुन के समान पैदा हो गया है इस राक्षस वंश में, जैसे घुन बांसों को खा जाता है, ऐसे तू तो हमारे पूरे कुल को ही डूब देगा। ऐसी बात जब रावण ने उससे प्रश्न से कही, और प्रश्न की बात तो उसने कहा, सुन पे तो गिरा परुष अति घोरा, चला पवन कई वचन कठोरा। वो जो है वहां से राज्य में से उठ के, सभा में से उठ के और घर की तरफ हो गया, और घर की तरफ चल दिया। और क्या बोला? इत मत तोई न लागत कैसे, काल विवच कहूँ बे सज जैसे। हित की बात तेरे को अच्छी नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है? कि जब किसी आदमी का काल आ जाए तब उसको कोई दवा असर ही नहीं करती है। डॉक्टर एक से एक बढ़िया दवाई यहाँ से मंगा वहाँ से मंगा देते हैं, लेकिन फिर भी कोई दवा असर नहीं करती है। इस तरह से जो है तेरे को नहीं लगता है। लेकिन बस अब इन सब परिस्थितियों को देख के रावण महाराज ने कहा कि ये तो घर में ही उत्पात उद्यम शुरू हो गया, उधर जो है मंदोदरी कर रही है, इधर ये इसका पुत्र कर रहा है। तो उन्होंने कही अब इन सबों को कैसे मिटाएं? तो उन्होंने कही कि भाई इन सबको मिटाने का एक है कि डाइवर्सन होना चाहिए। तो ये युद्ध की और रानी की बातें न करके शाम के समय मनोरंजन के लिए जो रावण का अखाड़ा जुड़ता था, जहाँ जो है गायन वादन और नृत्य तीनों काम होते थे, रावण महाराज वहाँ गए और उसमें देख के मस्ती करने लगे। और रावण के जो किन्नर समाज जो था, अभी किन्नरों का आजकल तो मतलब कुछ है, लेकिन ये देवताओं के समय में भी किन्नर थे जिनका काम ही गाना था, तो शायद उनका नाम किन्नर होगा। बाकी आज के किन्नरों से वो कितने मिलते थे इसका तो पता नहीं। और खूब जोर जोर से धूम 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 धाम ऐसे धूम धूम धाम धाम होने लगी, और धूम धूम धाम धाम होने लगी। तब जो है गोस्वामी जी महाराज सुना, सीधी सरितो संतत करे विलास। इतना प्रबल शत्रु राम जी जैसा, जिसको वो शत्रु की परिभाषा देता है, वो जो है जब उसको जीत पाना सहज संभव ही नहीं है, इतने होते हुए भी उन सब बातों को बुलाने के लिए संतत करे विलास, अपने भोग राग में कोई जो है कसर नहीं है। और यहाँ महाराज लंका को समुद्र को पार करके, और समुद्र के पार पे एक सुवेलु नाम का पर्वत था, तो सुवेलु नाम के पर्वत पे भगवान आके विराजमान हो गए। और फिर वहाँ पे एक ऊंची पर्वत की शिला देखे और उस पे प्रभु विराजमान हुए। और उस शिला की क्या खूबी रही कि उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे जो नए नए पत्ते थे, और उन नए नए पत्तों को लेकर लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ी सुंदर आसन बैठने का बना दिया, नीचे गुदगुदा कर दिया पत्तों से, कोमल कोमल पत्तों से, और फिर उसके ऊपर में मृगशाला को बिछा दिया। और बिछा के लक्ष्मण रचि निज हाथ बनाए, ऐसी स्थान को लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से बना दिया। और भगवान उसमें विराजमान हुए। प्रभु कथसीस कपीस उछंगा। क्या हनुमान जी महाराज के
गोदी में राम जी महाराज का सिर, प्रभु करत शीस कपीस उछंगा, और बाम दैन दिशे चाप निशंगा, माने करवट लेके और बाएं कंधे पे जो है धनुष और बाण जो है धारण करे हुए, और प्रभु क्या कर रहे हैं, दुई कर कमल से धारण, कहीं भूल हो रही है भाई। तापर प्रभु कहते शीश कपीस उछंगा, हनुमान जी के उछंग माने गोदी होता है, हनुमान जी की गोदी में भगवान का सिर है, ऐसा अर्थ समझ में आता है। चलिए, जो प्रभु की इच्छा, प्रभु का तो शीश कपीस उछंगा, वाम दहिन से चाप निशंगा, और दो कर कमल सुधारत बाना, बाणों को सुधार रही है। अब सुधार क्या रहे होंगे प्रभु, बाण यदि टेढ़ा हो जाए तो चलने में भटक जाता है रास्ता, इसीलिए उसको सीधा कर रहे होंगे। और कलंकेश मंत्र लगी गाना, और क्या कर रहे हैं कि विभीषण महाराज से इस बारे में बात कर रहे हैं, माने दाई करवट हनुमान जी लेट के, हनुमान जी के गोदी में अपना सिर रख के, बाण और धनुष के ऊपर में हाथ फेरते हुए, और विभीषण महाराज से बात कर रहे हैं। और फिर क्या, बड़भागी अंगद, नहीं गलत हो गया साहब, ये जो भगवान सिर रखे हुए हैं, ये सुग्रीव की गोदी में रखे हुए हैं भगवान सिर, हनुमान जी की गोदी में नहीं है, सुग्रीव की गोदी में सिर रखा हुआ है, और लंकेश से सलाह कर रहे हैं, और हाथों से अपने बाण सुधार रहे हैं, और भगवान के इस आसन पे विराजमान होने के बाद अंगद और हनुमान जी भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना, शरण कमल चापत बीदिनाना। ऐसे जो है बड़ी सुंदर भगवान की झांकी गोस्वामी जी ने प्रस्तुत करी, कि जिसमें अंगद और हनुमान भगवान के चरणों को खूब अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके धाव रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और धनुष बाण लेके हमारे लक्ष्मण जी महाराज भी आसन में बैठ के बिल्कुल कि अभी कोई हमला हो, जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर खड़ा होता है, ऐसे महाराज जो है लक्ष्मण जी महाराज वहाँ विराजमान है। और ये भगवान की छवि अत्यंत रमणीय, मन को हरने वाली और वीर रस से ओत छवि को गोस्वामी जी ने वर्णन करा है। इस तरह से भगवान वहाँ विराजमान है, और विराजमान होते गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि यदि कोई व्यक्ति इस स्वरूप से धन्य नर ए ध्यान जे रहत सदा ले लीन, भगवान की इस छवि के दर्शन करके, और जो लोग अपने आप को ध्यान लगाते हैं वो लोग धन्य हैं। तभी महाराज राम जी ने लेटे लेटे पूर्व दिशा की तरफ देखा, जहाँ चंदा मामा उग के आ गए थे, और बड़े तेज चमकते पूर्णमासी आने वाली होगी, इसलिए खूब तेजी से चमक रहे थे, और इतना प्रकाश हो रहा था जैसे चंद्रमा होता है तो उदय से पहले उसकी छटा आती है। तो वो छटा देख के भगवान ने कही कि देखो ये पूरब की तरफ से कितनी रोशनी फैल रही है, जैसे ना 1 लाख LED बल्ब सफ़ेद वाले लगा दिए गए हो, ऐसी जो है रोशनी वहाँ से फैल रही है। तो देखो यहाँ के रहने वाले लोग वहाँ कितने प्रतापवान हैं कि उनके प्रताप की रोशनी फैल रही है। ऐसा प्रभु ने जो है अपने मन से वर्णन करते हुए ये कहा, आकाश में तारे शोभायमान हो रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रात्रि रूपी किसी सुंदरी का श्रृंगार हो, तारे, ऐसा दर्शन हो रहा है। और फिर राम जी महाराज ने
लोगों से पूछा कि चंद्रमा के जरा गौर से दर्शन करो, तो कुछ जगह जगह बीच में काली काली है, उन काली जगहों का क्या अर्थ होता है ये बताइए। तब लोगों ने अपनी अपनी कहा निजमति भाई कि ये चंद्रमा में कलछुई काहे की है। तब सब अपनी अपनी बात कहने लगे। और सबसे पहले मारा चंद्रमा इतना चमकीला है कि उसकी चमक में जो चंद्रमा के सामने पृथ्वी का हिस्सा है उसकी छाया पड़ रही है, तो उसकी छाया से कलछुई है। अब किसी दूसरे बंदर महाराज ने एक बात और कही कि देखिए महाराज, राहु ने मारा था चंद्रमा को, तो जो मारा था उसकी मार की चोट के निशान है। मारे राव शशि के कोई उर्मा परीक्षण सोई। फिर एक तीसरे बंदर जी महाराज बोले कि जब भगवान ने रति को रूप दिया तो ये चंद्रमा के रूप में कोई गुण की जगह थी, उस जगह को निकाल के रति के मुख में को बना दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो जगह खाली हो गई, तो आर पार उसमें आसमान की छाया दिखने लगी। ऐसा है को का जब रथ मुख दीना तो सार भाग शशिकर हर लीना। छिद्र सो प्रकट इंदुर माई तेई में देखिए नव परछाई। ऐसी अपनी अपनी अब बैठे बैठे तो कोई ना कोई समय गुजारने के लिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। ऐसे हम बचपन में थे तो करा करते थे, शब्दों से शब्द जोड़ के, ऐसे ही शब्दों के शब्द जोड़ के राम जी महाराज की यहाँ जी अंताक्षरी हो रही है। और जब इन्होंने सबने अपनी अपनी बात कही, तब राम जी महाराज ने जो अपने चित्त की दशा थी उस दशा का विचार करते हुए कहा कि प्रभु का करल बंधु सहस केरा, के जहर हलाल विष और चंद्रमा दोनों समुद्र मंथन में समुद्र में से निकली है। तो इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो गई। इसलिए चंद्रमा और विष जब दोनों भाई भाई हैं तो वो चंद्रमा महाराज ने अपने विष को, जो अपने संग अपना भाई पैदा हुआ, उसको इतना स्नेह करा। अति प्रिय निज उद जीना बसेरा। इसलिए जो है चंद्रमा ने अपने हृदय में उसको जगह दे दी, इससे उसमें कलछुई आ गई है। और क्या करते हैं कि चंद्रमा महाराज के पास में अमृत तो था ही, लेकिन अब विष और आगे आपने पास बुला लिया। तो विष राम जी कहने लगे कि जिन लोगों को विरह होता है, उस विरह के लोगों के लिए जब चंद्रमा की ये दशा देखते हैं तो चंद्रमा की दशा देख के चंद्रमा महाराज अपने वो विष प्रिय भाई को अपने हाथों में लेके और उनके पास में भेज देता है, जिससे कि उनके हृदय में विरह की अग्नि पैदा हो जाती है। जब विरह की अग्नि पैदा हो जाती है तब चंद्रमा महाराज अपनी शीतल किरणों से उनको शांति दे देते हैं। इस शांति की वजह से विरहवंत लोगों को चांदनी रात अच्छी लगती है। माने एक तरह से प्रभु अपने हृदय से ये कह रहे हैं कि मेरी स्थिति भी अब ऐसी है कि मेरे को यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि मेरे को सीता जी जल्दी ही प्राप्त होनी चाहिए। अब हनुमान जी महाराज ने हनुमान जी महाराज सब काम में सबसे पीछे हैं। लंका जाना था जब उड़ के सीता जी को खोजने, तब भी पीछे थे। लेकिन जब राम जी तक ने अपनी बात कह दी तब हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर भक्तिपूर्ण रचना से बात कही। और हनुमान जी महाराज ने क्या कहा,
हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। महाराज जो है चंद्रमा तो आपका दास है, आपके नाम के संग में ही राम और चंद्र लगा हुआ है, इसलिए राम के बाद में चंद्र आता है, इसलिए राम आपका दास है। और आपका दास होने के नाते तब मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामता आवाज। आपकी मूर्ति, क्योंकि आपका दास है इसलिए आपकी मूर्ति चंद्रमा के हृदय में विराजमान रहती है, और चंद्रमा के हृदय में विराजमान रहने के आप श्याम वर्ण हो, तो आपके श्याम वर्ण का असर चंद्रमा के हृदय पे आ गया, और वही श्याम वर्ण का असर चंद्रमा की छवि में श्यामपना जो दिख रहा है, जिसके बारे में प्रभु आप सब लोगों से पूछ रहे हो। मैं तो आपको, आपके दास को, आपके स्वरूप को ही जानता हूँ। तो ये हनुमान जी ने कही। हनुमान जी की बात सुन के सब लोग बड़े, सब पवन तनय के बचन सुने, बिहसे राम सुजान। और दक्षिण दिश अवलोक प्रभु, बोले कृपा निदान। महाराज पूरब की तरफ मुँह कर रहे थे, पूरब पश्चिम, और बाएं को उत्तर और दाएं को दक्षिण। तो दक्षिण दिशा की तरफ जब भगवान ने देखा तो देख के वहाँ जो चक 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 हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बादल गरज रहे हैं और कर रहे हों। ये रावण के अभिमान का प्रतीक था, और इसके बारे में सब लोगों से समय गुजारने के लिए करना है कुछ काम, ऐसे प्रभु जो है अपने संगी साथियों से बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ में